नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपनी जो जिला दर्शन की क्लास चल रही थी उसमें हमने अब तक 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। 41 जिलों का राजस्थान अपन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नेक्स्ट यानी कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जयपुर संभाग के जयपुर जिले को, और आज हम जयपुर संभाग की ये दूसरी क्लास है जिसमें अपन कोटपुतली बहरोड जिले को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब है मेरे दोस्त कि आपके कोटपुतली बहरोड से जितने भी प्रश्न बनने हैं उन सभी फैक्टों को, पॉइंटों को अपन कवर करने वाले हैं इसमें। जैसे आपने पिछली क्लास देखी जिसमें हमने मैप के माध्यम से, वन लाइनर पॉइंटों के माध्यम से, और लास्ट में आपको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जाते हैं, एमसीक्यू प्रश्न करवाए जाते हैं, उनके माध्यम से आपको कवर करवाया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से उन पॉइंटों को शामिल भी किया गया है। तो आप सभी जुड़े रहे क्लास से, और क्लास को पूरी देखना। छोटी क्लास रहेगी लेकिन दमदार रहेगी। चाहे आप किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जिला दर्शन पढ़ना ही है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर करें। चलिए तो साथियों, अब बात कर लेते हैं अपन कोटपुतली बहरोड की। आप सभी को पता है कोटपुतली बहरोड यानी कि जयपुर संभाग का जिला है। जयपुर संभाग में वैसे 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं तो वो बात करें हम। जयपुर तो स्वयं हो जाएगा, फिर दौसा है, कोटपुतली बहरोड है आपका, खैरतल तिजारा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। ये जो है आपके जयपुर संभाग के 7 जिले हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन आज कोटपुतली बहरोड के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये आप देख पा रहे हैं मैप में अपना कोटपुतली बहरोड कहाँ पर है। ये रहा है यहाँ पर। ये अपना जो है कोटपुतली बहरोड जिला है, जयपुर संभाग है, सीकर है, झुंझुनू है, कोटपुतली बहरोड है, डीग है, अलवर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू। ये सभी अपने क्या हो गया, जयपुर संभाग हो गया ये। ठीक है, चलिए, तो ये अपना नया राजस्थान का नया मैप है 41 जिलों के अनुसार। अब अपन देखते हैं सीधा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अपने जो है कोटपुतली बहरोड जिले का मैप है एक प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से शुरू से कि कोटपुतली बहरोड जिले को जयपुर की कोटपुतली, पावटा, विराटनगर तथा अलवर जिले की बहरोड, निमराना, मांडन, वानसूर, नारायणपुर तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तहसीलों और उपखंडों से प्रश्न नहीं बनता है, तो आप इनको ज़्यादा ध्यान ना दें, भले इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की कोटपुतली बहरोड जो है जिला अपना, ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं अपन, सीकर, जयपुर, अलवर और खैरकल तिजारा के साथ सीमा लगती है। ठीक है साहब। कोटपुतली बहरोड जिले की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरियाणा के रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से लगती है। यानी हरियाणा राज्य के 2 जिलों के साथ कोटपुतली बहरोड सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा अगर आपसे पूछी जाए तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात करें कोटपुतली बहरोड में, आपके प्रसिद्ध अल्ट्राटेक सीमेंट का प्लांट भी स्थित है, और यहाँ से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। वो कौन कौन से, तो NH48 है आपका, NH 148 भी है, और 248A। ये तीनों जो है नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पर CISF ट्रेनिंग सेंटर है, वो कहाँ पर है, तो बहरोड में है। NH48 आपका हो गया, 148 हो गया, 148B और 248A, ये नेशनल हाईवे गुजरते हैं। फिर आपके निमराना में जापानी जोन है, कोरियाई जोन है। इस जोन से प्रश्न बन चुका है, तो याद रखिएगा जापानी जोन और कोरियाई जोन कहाँ पर स्थित है, तो कोटपुतली बहरोड के निमराना तहसील में। राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क राठ क्षेत्र, जिसे निमराना 14वीं सदी का पहाड़ी किला स्थित है यहाँ पर, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, राठ क्षेत्र कहा जाता है। बानसूर के निमुचुना में हत्याकांड हुआ था, ये आप सभी को निमुचुना हत्याकांड याद होगा, जिसकी तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स घटना बताया था, उससे तुलना की थी। तो बानसूर के निमुचुना में यह हत्याकांड होते 14 मई 1925 को होता है। महात्मा गांधी ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, और इसमें जो गोलियां चलवाई गई थी वो छज्जू सिंह के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। ठीक है, बैराटनगर की बात करें, बैराटनगर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी, यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। और बाणगंगा की बात करें तो बैराटनगर की पहाड़ियों से बाणगंगा का क्या होता है, उद्गम स्थान है। ठीक है, चलिए, अब कुछ पॉइंट मैंने यहाँ आपको तैयार करके दिए हैं, इनको जरूर याद कर लेना, और देखना चाहे तो आप इन चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये आपकी क्या है, बैराट सभ्यता का है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बैराट सभ्यता आप जब घूमने जाओगे तो इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको जिलानी माता का मंदिर भी देखने को मिलेगा। दर्शन जरूर करके आइएगा। जय बोल दीजिए एक बार जिलानी माता की सभी।
चलिए, अब ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनको भी देख लीजिए कि कोटपुतली बहरौल में आपको पता होना है विराटनगर यानी कि बैराट सभ्यता है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाई है। उत्खनन होता है इसका 1937 में, कौन करता है तो ये आपको पता होना चाहिए, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। उत्खनन का कार्य किसने किया था तो नील रतन बनर्जी कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। साथियों, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो बैराट सभ्यता को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन युग की क्या कहा जाता है, चित्रशाला के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर आपको गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा देखने को मिली, यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं मिली है, 8 बौद्ध मठ यहाँ पर मिले हैं अपन को, शंखलिपि के प्रमाण आदि यहाँ से अपन को मिले हैं। सम्राट अशोक का भाभू शिलालेख, भाभू देखने को मिल सकता है आपको लिखा हुआ, या फिर भ्राभू भी देखने को मिल सकता है, दोनों को याद रखिएगा, भाभू और भ्राभू एक ही है। यहाँ से कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1837 में खोजा गया था। और यह मत्स्य जनपद की राजधानी था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। तो पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ गुजारा, तो यहीं पर गुजारा था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी है। बैराट सभ्यता है कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में साहब। निमोचना हत्याकांड में आपको पता चुका 1925, 14 मई 1925 को, जिसमें बांसुर तहसील में हुआ था ये। और छज्जू सिंह ने किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, याद रखिएगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है अब कि गोलियां किसके द्वारा, गोलियां चलाने का जो आदेश दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको छज्जू सिंह याद रखना है। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया। बहरौड पशु मेला आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कौन सी भैंस आती है तो मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है, मुर्रा यानी कि खुंडी भैंस। जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति बहरौड से ही है। जखराना बकरी की मूल उत्पत्ति कहाँ से, बहरौड से है। निमराना और बहरौड स्लेटी पत्थर के लिए भी जाना जाता है। तो निमराना और जो बहरौड है ये दोनों स्लेटी पत्थर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। यहीं आपको जिलानी माता का मंदिर, बहरौड के हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से बचाने वाली देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। CISF ट्रेनिंग सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे कोटपुतली में बसी हुई है। और देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन की बात करें तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन इधर की। ये मिक्स पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वही चीज़ें, लेकिन आप कोई पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने खुद से जितना पॉइंट बन सकता था वो भी बनाए हैं आपके लिए। अब बात करें, बाणगंगा नदी हमने पढ़ा था, तो उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, बैराटनगर यानी विराटनगर की पहाड़ियों से। विराटनगर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी, यहाँ मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता है सावी नदी के किनारे स्थित है, कोटपुतली तहसील में, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। अशोक के अभिलेख विराटनगर, मौर्य सम्राट अशोक के 2 अभिलेख, भ्राभु अभिलेख और बैराट अभिलेख। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भ्राभु भी देखने को मिल सकता है और भाभु भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बैराट की पहाड़ी से प्राप्त हुए दोनों। अशोक का भ्राभु अभिलेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। कलकत्ता बैराट लेख इसको कहा जाता है, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है और इसे क्या कहा जाता है, कलकत्ता बैराट लेख। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अशोक का दूसरा अभिलेख भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ। और अशोक का दूसरा अभिलेख कहाँ से, भीमसेन की डूंगरी विराटनगर से प्राप्त हुआ साहब। देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली में। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी कहाँ से, कोटपुतली बहरौड जिले के नवरंगपुरा गांव से किया गया है। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना में कोटपुतली बहरौड बाईपास शामिल है। तो भारतमाला परियोजना में अपनी केंद्र सरकार की योजना है और इसमें कोटपुतली बहरौड का जो बाईपास स्थान है वहां पर वो शामिल है। प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो बैराट की पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और बीजक की पहाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो दोनों को याद रखना। जिलानी माता का मंदिर बहरौड में है। निमराना की बावड़ी, इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, निमराना की बावड़ी को। निमराना दुर्ग आपको यहाँ देखने को मिलता है। निमोचना हत्याकांड जिसकी हमने बात कर चुके हैं, 14 मई 1925 को हुआ। महात्मा गांधी ने इसकी तुलना किसी की, जलियांवाला हत्याकांड से की थी। निमराना कोटपुतली बहरौड जिले में जापानी जोन, कोरियाई जोन, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निमराना दुर्ग, पंचमहल आदि यहाँ पर आपको देखने को स्थान मिलेंगे। कोटपुतली बहरौड में स्लेटी पत्थर के लिए निमराना और झकराना प्रसिद्ध है। तो स्लेटी पत्थर के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध है, निमराना है और आपका झकराना है। निमराना के समीप मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी जो है आपके मालवाहक विमानों के लिए हवाई अड्डा यहाँ पर प्रस्तावित हुआ है। फिर आपके जापानी पार्क यहाँ पर स्थित है निमराना कोटपुतली बहरौड में, और यहीं पर आपका CISF ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। तो ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है, उन सभी पॉइंटों को मैंने आपको डबल बार क्लियर करवा दिया है, 2-2 3-3 बार, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड आपको प्रश्न मैं करवाऊंगा। ये जो MCQ प्रश्न है आपके सामने, इनको आपका जवाब जो है आपको सही देना होगा।
भाई तभी तो पता चलेगा अपन ने जो पढ़ा है वो भाई कुछ याद भी हुआ है या ऐसे ही देख रहे थे, तो वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है प्रश्नों के आंसर कमेंट में देने हैं साथियों, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, चाहे गलत हो या सही, लेकिन आंसर ज़रूर देना है आप सभी को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका कि कोटपुतली बहरोड से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? 3 राजमार्ग मैंने आपको बताए थे, बताइए। NH11, NH62, NH48, NH911, बताइए कौन सा राजमार्ग कोटपुतली बहरोड से होकर गुजरता है? 3 राजमार्ग मैंने आपको बताए थे, शुरुआत में ही बताए थे। वो कौन कौन से राजमार्ग हैं, जल्दी से आप जो है कमेंट में तीनों को लिखिए। अब तीनों को लिखेंगे तभी मैं मानूंगा कि हाँ आपने क्लास अच्छे से ली है। कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH48। NH48 जो है अपने कोटपुतली बहरोड से होकर गुजरता है साहब। अब इसके अलावा और कौन से थे? तो इसके अलावा आपके दो थे, एक तो था आपका 148V, ठीक है, दूसरा था आपका 248A। ये जो 3 नेशनल हाईवे हैं ये आपके कोटपुतली बहरोड से होकर गुजरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट है आपका, निमुचना में हुए हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से की थी। निमुचना किस जिले में स्थित है? बताइए, निमुचना किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सभी को आंसर आना चाहिए। बताइए, सीकर, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खैरकल तिजारा, बताइए। निमुचना हत्याकांड हुआ तो निमुचना गांव किस जिले में स्थित है? बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए। निमुचना कोटपुतली बहरोड में स्थित है, कोटपुतली बहरोड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बैराट, बैराट व बीजक की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बताइए। बैराट और बीजक की पहाड़ियाँ मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोटपुतली बहरोड की 2 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी? बैराट और बीजक की पहाड़ियाँ। तो आप सभी को आंसर देना होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग करने की वजह से जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड को कौन सा परगना दिया गया था? बताइए। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग करने की वजह से जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को कौन सा परगना प्रदान किया गया था? कोटपुतली, मौजमाबाद, जहादाराबाद और फतेहपुर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटपुतली परगना जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, प्रदान किया गया था। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय को 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज सरकार का सहयोग करने की वजह से कोटपुतली का परगना प्रदान किया गया था। यह वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। प्रश्न क्या है आपका कि मौर्य शासक अशोक के भ्राभु शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई? भ्राभु शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई? बताइए, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। भ्राभु शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई? 2 शिलालेखों की अपन ने बात की थी, बैराट अभिलेख की भी बात की थी और भ्राभु शिलालेख की भी अपन ने बात की थी। तो बताइए भ्राभु शिलालेख की खोज किस स्थान पर की गई थी? तो आप सभी को पता है, विराटनगर, विराटनगर यानी कि कोटपुतली बहरोड में भ्राभु शिलालेख की खोज की गई थी। व्याख्या की बात करें तो इस स्थल की खोज जो है सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन वर्ट के द्वारा की गई थी। इन्होंने यहाँ से अशोक के भ्राभु शिलालेख की खोज की थी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। जिला दर्शन वाली क्लास आपकी डेली आपको क्लास मिलती रहती है, तो जरूर जुड़े अपने चैनल के साथ और डेली करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट्स आपको दिए जाते हैं उनको आप जरूर देखा करें। उनसे आपका जो है करंट अफेयर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मंथली अगर देखें तो आपके मंथली आपके 160 या 150 प्रश्न आपके बनते हैं और उन प्रश्नों को अगर आप डेली याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके करंट का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की अपन के चैनल पर आप विजिट करेंगे तो शॉर्ट्स में आप जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में, या तो प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जरूर विजिट करें। ठीक है, चलिए तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको देना जरूरी था ताकि आप जो है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डेली आप पढ़ पाए। और जिनको विश्वास नहीं है वो क्या करें, पुरानी जो एग्जाम हुई है आपके पुराने पेपर उठा के देखें और अपनी जो पुरानी शॉर्ट्स है डेली करंट अफेयर्स की, उनमें से प्रश्न आपको देखने को मिलता है या नहीं, तभी आप विश्वास कर लेना। ठीक है, तब तो आप जुड़ोगे ना। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है आपके सामने लास्ट प्रश्न है साथियों। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे दीजिए। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था बताइए जल्दी से। मैं ये प्रश्न आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए तो साथियों ये थी आज की क्लास, जो कि महत्वपूर्ण क्लास थी और जिला दर्शन वाली अपनी क्लास थी जो कि कंप्लीट हुई।
कोटपुतली बहरोड को लेकर। अब आपको जो है क्या करना है, नेक्स्ट क्लास कौन सी आने वाली है आपकी आने वाली है खैरतल तिजारा की। तो खैरतल तिजारा को अपन फिर अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वन लाइनर बेस में महत्वपूर्ण पॉइंट और मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी चीज़ों को जो है एक ही छोटी सी क्लास में अपन समावेश करके और फिर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपन खैरतल तिजारा जिले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।